मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इस प्रकार परेशान नहीं देख सकता। मुझे पता है कि तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वो तुमसे नाराज़ है और इसीलिए तुम इतने परेशान हो कि किस तरह तुम उसे मनाओ, किस तरह सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मेरे बच्चे, तो मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है और क्यों उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है और आगे वो क्या करना चाहता है। मेरे बच्चे, वो भी तुमसे बहुत प्रेम करता है और हर बार वो तुम्हें परखने का प्रयास करता है। अभी भी वो भले ही तुमसे नाराज़ है, लेकिन उसकी नज़र तुम पर हमेशा रहती है। वो हमेशा देखता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अभी तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। मेरे बच्चे, वो तुमसे नाराज़ होने का केवल नाटक करता है, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता। वो बहुत ही ज़्यादा अहम वाला व्यक्ति है। उसे पता है कि गलती उसकी ही है, लेकिन यदि उसने गलती मान ली तो वो अपने आप को तुम्हारे सामने छोटा समझेगा और यही कारण है कि वो तुम्हारे सामने झुकना नहीं चाहता। तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल हो, लेकिन उसके घमंड ने उसे रोका हुआ है। वो चाहता है कि तुम एक बार कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करो, उसे ऐसे ही माफ़ करो, ताकि वो पुनः तुम्हारे साथ रह सके, तुमसे बात कर सके। वो तुम्हें देखने के लिए परेशान है, बस उसके घमंड ने उसे रोका हुआ है। इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता या उसका प्रेम सच्चा नहीं है। उसका प्रेम सच्चा है, वो तुम्हें दिल से चाहता है, बस उसका अहम उसे तुम्हारे सामने झुकने नहीं दे रहा है। वो अपनी भावनाओं को तुमसे छुपा रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि वो अपने आप को बहुत अधिक समय तक रोक नहीं सकेगा। देखना, तुम आने वाले 15 दिनों में उसका अवश्य तुम्हारे लिए कॉल आएगा या किसी न किसी प्रकार से वो तुमसे मिलने का प्रयास करेगा और सारी चीज़ों को सही करेगा। इसलिए तुम अब अधिक चिंता मत करो और परेशान मत रहो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके कारण तुम्हारा ये रिश्ता समाप्त हो जाए या चीज़ें बिखर जाएं। मेरे बच्चे, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे और चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक होंगी। एक बात याद रखो, अगर किसी रिश्ते में कुछ भी उतार चढ़ाव आता है तो वो उतार चढ़ाव तुम्हारे ही भले के लिए होता है। उससे तुम एक दूसरे को और अधिक समझ पाते हो और अधिक एक दूसरे के व्यवहार को समझ पाते हो, जान पाते हो, जो कि तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाने के काम आएगा। और जब दो लोगों के बीच में किसी भी प्रकार से अनबन होती है तो वो एक दूसरे की अहमियत को और अधिक अच्छे से समझ पाते हैं और उनका रिश्ता अधिक मजबूत होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे पास भी ये मौका है अपने अंदर कुछ बदलाव लाने का। इसी प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भी ये बात समझ आई है कि उसमें कौन कौन सी कमियां हैं जिन पर उसे काम करना चाहिए। तुम स्वयं देखोगे कि आने वाले 15 दिनों में जब वो तुमसे संपर्क करेगा और तुमसे मिलेगा तो तुम उसके अंदर बहुत कुछ बदलाव देखोगे और वो बदलाव अच्छे ही होने वाले हैं। इसलिए अब तुम घबराओ मत और ना ही चिंता करो। मेरे बच्चे, बस तुम्हें मेरी एक बात को याद रखना है कि जब वो तुमसे संपर्क करे, तुमसे मिले और सब कुछ समाप्त करके पुनः शुरुआत करने का प्रयास करे, तो तुम्हें पुरानी किसी भी बातों को नहीं छेड़ना है, पुरानी बातों को नहीं बोलना है, क्योंकि वह व्यक्ति थोड़ा सा अहमवादी है। वो किसी भी प्रकार से अपनी गलती को नहीं मानेगा और ना ही झुकेगा। इसलिए तुम्हें सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करनी होगी। जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें ऐसा ही व्यवहार करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था उसको, ताकि किसी भी प्रकार से ऐसा न लगे कि तुम अभी तक अपने मन में पुरानी बातें रखे हुए हो। नहीं तो मेरे बच्चे, फिर से वो तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है।
तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा। हर व्यक्ति अलग होता है। हर व्यक्ति में ये क्षमता नहीं होती है कि वो अपनी गलती को स्वीकार सके, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि वो अपनी गलती को मानता नहीं है। उसने मन ही मन अपनी गलती स्वीकार कर ली है, बस वो तुम्हारे सामने अपनाना नहीं चाहता, और इसी कारण तुम उसमें बदलाव भी देखोगे। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो फिर से जब तुम्हारे जीवन में आए तो कुछ ऐसा ना करे जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। अपनी पुरानी गलतियों से उसने बहुत कुछ सीखा है और वो अब उन्हें दोबारा ना करने की अवश्य कोशिश करेगा। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें पुरानी बातों को नहीं रखना है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो और सदा अपने साथ अपने प्रेमी को रखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 111 अवश्य लिखना। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरी एक बात और याद रखो, जो भी तुम्हारा प्रेमी है वो तुमसे ही सच्चा प्रेम करता है, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। बस उसका सबसे बड़ा नकारात्मक गुण यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी है। अपने अहंकार के कारण उसने अपने पिछले समय में भी बहुत कुछ खोया है, लेकिन वो दिल का बहुत साफ है। वो किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ छल नहीं कर रहा है, तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है। तुमसे वो बहुत अधिक प्रेम करता है और इसीलिए वो तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। अभी भले ही वो तुमसे बात नहीं कर रहा, तुमसे दूर है, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ा हुआ है। वो बहुत ही बेचैन है। वो यही सोच रहा है कि किस प्रकार वो तुमसे संपर्क करे और सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो तुमसे मिलने के लिए और बात करने के लिए बहुत ही बेचैन है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पे यही समझाने आया था कि तुम धैर्य रखो। आने वाले सप्ताह में तुम स्वयं देखोगे कि वो तुमसे संपर्क करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बस यही सलाह दूंगा कि पुरानी किसी भी बात को मत दोहराना, बिल्कुल ऐसा ही दिखाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और तुम स्वयं देखोगे कि सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए अब तुम प्रसन्न हो जाओ, परेशान मत रहो। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। अपने मन की हर बात अपने बाबा से कहना। मेरे बच्चे, अब खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।